2024 लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक ले लेने पर विचार करना चाहिए। ये कहना है पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए पिछले 10 साल से नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद वे न तो राजनीति से अलग हुए हैं और न ही किसी और को पार्टी का चेहरा बनने दिया। मेरी नज़र में ये लोकतांत्रिक नहीं है। देख लो, जितने लोग इस तरह के आए हैं उनको सबको असफलता ही हाथ लगी है। पार्टियों का लीडर बन जाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं भाई, ये आए और राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता मान लिया। कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेसियों ने नेता मान लिया, देश ने नेता नहीं माना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिली है, तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको इससे किसी और को 5 साल के लिए काम करने का मौका देना चाहिए। आपकी मां ने भी ऐसा किया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने ये किया था। 1991 में उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली थी। कांग्रेस की कमान पीवी नरसिम्हा राव को दे दी गई थी। इसका रिजल्ट आप सबको पता है। उन्होंने मेनली राहुल गांधी को कई नसीहतें दी। उन्होंने कहा कि हिंदी पट्टी में नहीं जीते तो वायनाड जीतने का फायदा नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है, लेकिन उनके नेता मणिपुर और मेघालय का दौरा करते हैं। अगर आप यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में नहीं जीते तो वायनाड से जीतने का कोई फायदा नहीं है। अकेले केरल जीतकर आप देश नहीं जीत सकते। अमेठी छोड़ देने से भी गलत संदेश जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने गृह राज्य गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का विकल्प चुना था, इसलिए क्योंकि आप भारत को तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप हिंदी पट्टी को नहीं जीतते। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि दुनिया भर के अच्छे और बड़े नेताओं की एक विशेषता होती है, वे जानते हैं कि उनमें क्या कमी है। वे अपनी कमियों और खामियों को ठीक करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन राहुल को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राहुल गांधी को लगता है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उन्हें जो सही लगता है उसे पूरा कर सके। ये संभव नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 2019 के चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था। उन्होंने तब लिखा था कि वो पीछे हट जाएंगे और किसी और को पार्टी की जिम्मेदारी देंगे, लेकिन उन्होंने जो लिखा उसके विपरीत यानी ठीक उल्टा वो काम कर रहे हैं। राहुल को जिद नहीं करनी चाहिए कि बार बार विफलताओं के बावजूद वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। हार के बाद चुनाव आयोग और मीडिया पर सवाल उठाना गलत है, ये भी कहा प्रशांत किशोर ने। राहुल के उन दावों पर सवाल उठाया जिसमें चुनाव में हार के लिए चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह आंशिक रूप से सच हो सकता है, लेकिन पूरा सच नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनावों में कांग्रेस 206 सीटों से घटकर 44 सीटों पर आ गई थी। ये तब हुआ था जब वो खुद सत्ता में थी और भाजपा का विभिन्न संस्थानों पर बहुत ही कम प्रभाव था। तो ये कैसे हो गया था? 206 से डायरेक्ट 44 पे कैसे आ गई थी? वहीं प्रशांत ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। तेलंगाना में भाजपा पहले या दूसरे नंबर पर रह सकती है। तमिलनाडु में भाजपा का वोट शेयर दोहरे अंक तक पहुंच सकता है। कुल 543 लोकसभा सीटों में से तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल में 204 सीटें हैं। प्रशांत ने कहा कि विपक्ष की सुस्त और कमज़ोर रणनीति की वजह से भाजपा को दक्षिण और पूर्वी भारत में फ़ायदा होता दिख रहा है। इन दो क्षेत्रों में 2019 के मुकाबले पार्टी के वोट शेयर और सीटें बढ़ सकती हैं। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पार्टी की पकड़ कमज़ोर है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी इस बार 400 का आंकड़ा पार करेगी? और क्या राहुल गांधी को सच में कांग्रेस की कमान छोड़ देनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? आप हमें कमेंट में बताएं।